श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आज है अश्विनी मास का सोमवार। आज से ही शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। इस पावन बेला पर आइए चलिए सुनते हैं शंकर भगवान की कथा, भगवान भोलेनाथ की कथा। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती की जय हो। ब्रह्मा मुरारी सुरचित लिंगम, निर्मल भासित शोभित लिंगम, जन्मादि दुख विनाशक लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूर्ण भक्ति भाव और श्रद्धा से पूजा अर्चना की जाती है और ऐसा करने से उनकी विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पर सदा बने रहे, इसी प्रार्थना के साथ चलिए आज की सोमवार व्रत की कथा को आरंभ करते हैं। सूत जी गोस्वामी ने कहा, जो माया में संसार में चिरकाल तक सुखपूर्वक बाद मोक्ष की कामना करते हैं, उनके लिए यह धर्म बताया गया है कि संसार में भगवान शिव की पूजा सदा ही स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करती है। यदि प्रदोष आदि के गुणों से युक्त इस सोमवार के दिन यह पूजा की जाए तो उसका विशेष ही महत्व होता है। जो केवल सोमवार के दिन भी आप भगवान शंकर की पूजा करता है, उनके लिए यह लोक और परलोक में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं होती है। सोमवार का उपवास करके पवित्र होकर इंद्रियों को बस में रखते हुए वैदिक और लौकिक मंत्रों से विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, कन्या, सुहागिन स्त्री अथवा विधवा कोई भी क्यों न हो, वह भगवान शिव की पूजा करके मनोवांछित फल की प्राप्ति कर सकता है। और इसी विषय में पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं, जिनको सुनकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। उनके मन में भगवान शिव की भाव आ जाता है। आर्यावर्त में एक समय चित्रवर्मा नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। वह दुष्टों को दंड देने के लिए यमराज के समान थे। वह धर्म योद्धाओं के रक्षक और कुमारगामी पुरुषों को दंड देकर राह पे लाने वाले थे। समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और शरणार्थियों की रक्षा करने में भी समर्थ थे। भगवान शिव और विष्णु में उनकी बड़ी भक्ति थी। राजा चित्रवर्मा ने अनेक परम पराक्रमी पुत्रों को पाकर अंत में एक सुंदर मुख वाली कन्या को प्राप्त किया था। एक दिन राजा ने जातक के लक्षण जानने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाया और अपनी कन्या की जन्म कुंडली के विषय में पूछा। तब उन ब्राह्मणों में से एक ब्राह्मण ने कहा, हे महाराज, यह आपकी कन्या सीमंतनी नाम से प्रसिद्ध होगी। यह भगवती उमा की भांति मंगलमयी, दमयंती की भांति परम सुंदरी और सरस्वती के समान सभी कलाओं को जानने वाली और देवी लक्ष्मी की तरह अत्यंत सद्गुणों से सुशोभित होगी। यह 10,000 वर्षों तक अपने स्वामी के साथ आनंद भोगेगी और 8 पुत्रों को जन्म देकर उत्तम सुख को उपभोग करेगी। उसके बाद दूसरे एक ब्राह्मण ने कहा, यह कन्या 14वें वर्ष में ही विधवा हो जाएगी। और यह बात सुनकर राजा के ऊपर वज्रघात हुआ। वह 2 घड़ी के लिए चिंता में डूब गए और फिर सभी ब्राह्मणों को विदा करके राजा ने सब कुछ भाग्य के ऊपर छोड़ दिया। सभी चीजें भगवान की इच्छा अनुसार ही होती है, यह समझकर उन्होंने चिंता छोड़ दी। अब सीमंतनी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। अपनी सखी के मुख से भावी विधवापन की बात सुनकर उसे बड़ा दुख हो रहा था। इस चिंता मग्न अवस्था में एक दिन वो याज्ञवल्क्य ऋषि मुनि की पत्नी मैत्री के पास जा पहुंची और उन्हें प्रणाम करते हुए पूछने लगी, हे माता, मैं आपके चरणों की शरण में आई हूँ, मुझे सौभाग्य बढ़ाने वाले सत्कर्म का उपदेश दीजिए। इस प्रकार उनके शरण में आई हुई राजकन्या से पतिव्रता मैत्रेयी ने कहा, हे सुंदरी, तू भगवान शिव के साथ पार्वती देवी के शरण में जा और सोमवार को एकाग्रचित होकर स्नान और उपवास करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके शिव और माता पार्वती का पूजन करो। सोमवार के दिन शिव और पार्वती की आराधना करती रही। इससे तू बड़ी भारी आपत्ति से भी मुक्त हो जाएगी। घोर से घोर और भयंकर महाक्लेश में पड़कर भी शिव पूजा को मत छोड़ना, उसके प्रभाव से महान भय सेतु पार हो जाएगा। इस प्रकार सीमंतनी को आश्वासन देकर पतिव्रता मैत्रेयी अपने आश्रम में चली गई। राजकुमारी ने उनके कथन अनुसार भगवान शिव का पूजन आरंभ कर दिया। निषद देश के में नल की पत्नी दमयंती के गर्भ से इंद्रसेन नामक पुत्र हुआ था। राजा इंद्रसेन के पुत्र चंद्रगत हुए और नृपश्रेष्ठ चित्रवर्मा ने राजकुमार चंद्रगत को बुलाकर गुरुजनों की आज्ञा से उन्हीं के साथ अपनी पुत्री सीमंतनी का विवाह निश्चित कर दिया। बड़े धूमधाम पूर्वक विवाह प्रसंग संपन्न हुआ। विवाह के बाद चंद्रगत कुछ समय तक ससुराल में ही रहे। एक दिन राजकुमार यमुना के पार जाने के लिए अपने कुछ मित्रों के साथ नाव पर सवार हो गए। भाग्यवश नाव यमुना के भंवर में डूब गई। यमुना के दोनों तटों पर भारी हाहाकार मच गया और इस दुर्घटना को देखने वाले सभी सैनिकों के विलाप से सारा आकाश
मंडल गूंज उठा। डूबने वालों में से कुछ मर गए और कुछ ग्राहों के पेट में चले गए। राजकुमार इत्यादि कुछ लोग उस महाजल में अदृश्य हो गए। और यह समाचार सुनकर राजा चित्रवर्मा अत्यंत ही व्याकुल हुए, यमुना के किनारे आकर मूर्छित होकर गिर पड़े। जब सीमंतनी ने यह समाचार सुना तो वह अचेत होकर धरती पर ही गिर पड़ी। राजा इंद्रसेन भी अपने पुत्र के डूबने का समाचार पाकर रानियों सहित बहुत दुखी हुए और सुध-बुध खोकर गिर पड़े। उसके बाद वृद्ध लोगों ने समझाने पर भी चित्रवर्मा धीरे धीरे नगर में वापस आ गए। उन्होंने अपनी पुत्री को आश्वासन दिया। राजा चित्रवर्मा ने जल में डूबे हुए अपने दामाद दाह संस्कार वहां आए हुए उनके बंधु बांधवों से करवाया। पतिव्रता सीमंतनी ने चिता में बैठकर पति लोक में जाने का विचार किया, लेकिन उनके पिता ने स्नेहवश उसे रोक दिया और तब वह विधवा जीवन व्यतीत करने लगी। मुनि पत्नी मैत्री ने उसे जिस प्रकार सोमवार व्रत का उपदेश किया था, उसी को सदाचार परायण सीमंतनी ने विधवा होने पर भी नहीं छोड़ा और इस प्रकार 14वें वर्ष की आयु में अत्यंत दुख पाकर वो भगवान शिव के चरणाविंदों का चिंतन करने लगी। भगवान शिव की आराधना करते हुए उसे 3 वर्ष व्यतीत हो गए थे। अब इधर पुत्र शोक से उन्मत्त राजा इंद्रसेन को बलपूर्वक दबाकर उनके भाइयों ने सारा राज छीन लिया। उन्हें पत्नी सहित पकड़कर कारागृह में डाल दिया। इंद्रसेन के पुत्र चंद्रगत यमुना के जल में डूब जाने पर नीचे गहराई में उतर गए। अत्यंत नीचे जाने पर उन्होंने नाग जल क्रीड़ा में निमग्न देखा। राजकुमार को देखकर वे सभी भी आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने पाताल लोक में ले गई। वहां चंद्रगत ने तक्षक नाग के सुंदर अद्भुत रमणीय नगर में प्रवेश किया। इंद्र भवन के समान मनोहर वो एक सुंदर महल था। भगवान सूर्य के समान तेजस्वी तक्षक नाग को सभा भवन में विराजमान देखकर परम बुद्धिमान राजकुमार ने प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। नागराज ने भी इस मनोरम राजकुमार को देखकर उन नागिनों से पूछा, यह कौन है, कहाँ से आए हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया कि हमने इसे यमुना के जल में देखा था। इसके कुल और नाम का परिचय न होने के कारण आपके पास लेकर आए हैं। तब तक्षक ने राजकुमार से पूछा, तुम किसके पुत्र हो, कौन हो और कौन सा तुम्हारा देश है और यहाँ पर तुम्हारा आगमन कैसे हुआ? तब उस राजकुमार ने कहा, भूमंडल में निषाद नाम किससे प्रसिद्ध एक देश है। उसके स्वामी राजा नल महायशस्वी हो गए हैं। वे पुण्य श्लोक माने जाते हैं। उनके पुत्र इंद्रसेन हुए और इंद्रसेन का पुत्र मैं हूँ। मेरा नाम चंद्रगद है। मैं अभी अभी विवाह करके ससुराल में ही रह रहा था और यमुना में विहार कर रहा था और दैव की प्रेरणा से उसी जल में डूब गया। यह नाग पत्नियां मुझे आपके पास लाई हैं। जन्मांतर के उपार्जित पुण्यों के प्रभाव से यहाँ मैंने आपके चरणाविंदों का दर्शन किया। आज मैं धन्य हो गया। मेरे माता पिता कृतार्थ हो गए क्योंकि आपने दया करके मेरी ओर देखा और मुझसे वार्तालाप किया। इस प्रकार अत्यंत मनोहर सुंदर वचन सुनकर तक्षक ने कहा, राजकुमार तुम भय मत करो, धैर्य रखो और बताओ कि संपूर्ण देवताओं में तुम किसकी पूजा करते हो? तब राजकुमार ने कहा, हे राजन, जो संपूर्ण देवों में महादेव कहे जाते हैं, मैं उन्हीं भगवान शिव उमापति की मैं पूजा करता हूँ, जो विधाता के भी विधाता और कारण के भी कारण है, तेजों से सर्वोत्कृष्ट है। भगवान शिव मेरी परम गति हैं, जो अत्यंत निकट होकर भी पाप से दूषित चित्त वाले पुरुषों के लिए बहुत दूर हैं और जिनके तेज की कोई सीमा नहीं है। मैं उन भगवान शिव की पूजा करता हूँ। राजकुमार की यह बात सुनकर तक्षक का चित्त प्रसन्न हो गया। उनके हृदय में महादेव जी के प्रति नूतन भक्ति भाव का उदय हुआ और फिर वे इस प्रकार कहने लगे, हे राजेंद्र नंदन, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ क्योंकि तुम बालक होकर भी सर्वोत्कृष्ट पराक्रम शिव तत्व को जानते हो। देखो, यह रत्नमय लोक है। यह मनोहर नेत्रों वाली युवतियां हैं। यह मनोवांछित कामना पूर्ण करने वाला कल्प वृक्ष है। यहाँ मृत्यु का दारुण भय बिल्कुल नहीं है। वृद्धावस्था और रोग से यहाँ किसी को पीड़ा नहीं होती। तुम इच्छा अनुसार यहीं बैठो और यथा योग सुख का उपभोग करो। नागराज द्वारा ऐसा कहने पर राजकुमार ने हाथ जोड़कर कहा, हे नागराज, मैंने समय पर विवाह कर लिया है। मेरी पत्नी उत्तम व्रत का पालन करने वाली है और शिव पूजा परायण है और मैं अपने माता पिता का इकलौता पुत्र हूँ। वे सभी लोग इस समय मुझे मरा हुआ जानकर महान शोक से घिरे हुए होंगे, अतः मुझे किसी भी प्रकार से यहाँ पर अधिक समय रोकना नहीं चाहिए। आप कृपया करके मुझे उसी मनुष्य लोक में पुनः पहुँचा दीजिए। यह सुनकर नागराज तक्षक ने कहा, राजकुमार, तुम जब मुझे याद करोगे तब मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा और तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। ऐसा कहकर उन्होंने राजकुमार को एक सुंदर अश्व भेंट किया जो इच्छा अनुसार चलने वाला था। अनेक प्रकार के दीपों, समुद्रों और लोकों में उत्तिहित गति थी। इसके उपरांत उन्हें रत्नमय आभूषण, दिव्य वस्त्र और दिव्य अलंकार भेंट किए। उनकी सहायता के लिए व्यवस्था करने के बाद तक्षक ने बड़े प्रेम पूर्वक उन्हें विदा किया और चंद्रगत उस घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े। थोड़ी ही देर में यमुना के जल से बाहर आकर उस दिव्य अश्व
पर आरोहित हुए और नदी के रमणीय तट पर विचरण करने लगे। और उसी समय राजकुमार ने अपनी पत्नी को देखा। तो यह थी आज की हमारी सोमवार की विशेष कथा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद।